डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को हम लोग एवरीडे लैंग्वेज में सेम ही बोल देते हैं, पर दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर है। तो फिर हम लोग उसी को आज फिजिक्स का प्रोस्पेक्टिव से पढ़ेंगे कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या अंतर है। उसको समझने के लिए आप इस सिचुएशन को समझ लीजिए जो आपको समझने में इजी करेगा, मीन्स डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को समझने में आपको बहुत इजी साबित होगा। तो फिर देखिए, एक बॉय है, उसको जाना है स्कूल से घर। ठीक है, स्कूल से घर जाने के लिए पहले उसको शॉप जाना पड़ता है, उसके बाद वो होम जा सकता है। मीन्स उसको घूम के घर जाना पड़ता। यहाँ पे देखिए स्कूल से वो लड़का निकला, वो पहले शॉप गया फिर होम गया। तो फिर यहाँ पे जो जितना भी कवर ये दूरी कवर कर रहा है घूम के, वो दूरी को हम लोग क्या कहते हैं? तो फिर आप लोग जनरली यूज करते हो कि डिस्टेंस। मीन्स आप स्कूल से अपने घर जाते हो या घर से अपने स्कूल जाते हो, तो फिर आप जितना भी पाथ कवर करते हो, जितना भी दूरी कवर करते हो, उसको आप लोग डिस्टेंस कहते हो। तो फिर यहाँ पे भी डिस्टेंस का मतलब यही होता है कि आप जितना भी पाथ कवर किए हो उसी को डिस्टेंस कहते हैं। तो फिर अब डिस्प्लेसमेंट क्या है? ठीक है, तो यहाँ पे देखिए स्कूल से लेकर घर जाने के लिए, ठीक है, स्कूल से घर जाने के लिए सबसे छोटा रास्ता कौन सा बन सकता है? यहाँ पे मैंने ये नहीं बोला कि कौन सा छोटा रास्ता है, यहाँ पे मैंने ये बोल रहा हूँ कि सबसे छोटा रास्ता कौन सा बन सकता है यहाँ पे स्कूल से घर जाने के लिए। तो फिर आप इसमें डायरेक्ट जो है स्कूल को घर से जोड़ सकते हो। मीन्स यदि वो लड़का स्कूल से सीधे घर की ओर गया है, मीन्स सीधे घर एकदम स्ट्रेटली जो है वो घर जाए, तो फिर ये सबसे छोटा रास्ता हो सकता है। ठीक है, स्कूल टू होम जाने के लिए वो सबसे छोटा रास्ता होगा। वो यदि एक स्ट्रेट लाइन में चलेगा और वो भी एक सिंगल डायरेक्शन में चलेगा, यदि वो मुड़ गया, इधर भी मुड़ गया, तो वो डिस्टेंस कहला जाएगा, ना कि डिस्प्लेसमेंट। तो फिर डिस्प्लेसमेंट का मतलब यही होता है कि सबसे छोटा दूरी, उसी को हम लोग डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। यहाँ पे जो छोटा दूरी है वो किसी पे भी डिपेंड नहीं करता है। मीन्स घर हो या जो हो, हमको कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ हम एकदम सीधा रास्ता होना चाहिए। ठीक है, तो फिर हम लोग इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। द डिस्टेंस ट्रेवल बाय ए बॉडी इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड बाय ए बॉडी इररिस्पेक्टिव ऑफ द डायरेक्शन इन विच द बॉडी ट्रेवल्स। ये है डिस्टेंस का डेफिनेशन। इस डेफिनेशन को आप समझ लीजिए। इसमें बोला है क्या? द डिस्टेंस ट्रेवल बाय ए बॉडी, मतलब कि जितना भी डिस्टेंस एक बॉडी ट्रेवल किया है करेगा वो होगा इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड बाय ए मूविंग बॉडी। मीन्स जो भी मूविंग बॉडी जितना भी पाथ करेगा, मीन्स एक्चुअल पाथ, वो कहीं से भी घूम फिर के आया, उससे कोई मीन्स उसी से लेना देना है। मीन्स वो जितना भी पाथ कवर किया है, ठीक है, उसी को हम लोग डिस्टेंस ट्रेवल कहते हैं। और यहाँ पे एक कंडीशन लगाया है कि इरेस्पेक्टिव ऑफ द डायरेक्शन इन विच द बॉडी ट्रेवल्स। मीन्स इसमें डायरेक्शन का कोई रोल नहीं रहता है, ये कोई भी डायरेक्शन में जा सकता है। ठीक है, तो इसको हम लोग एनिमेटेड में देखे थे कि वो जो स्टूडेंट था उसको पहले शॉप जाना पड़ता था, फिर उसको घूम के जाना पड़ता था घर। शॉप पहले शॉप फिर घर जाना पड़ता। तो फिर वहां पे एक्चुअल डिस्टेंस हम लोग देखे थे कि जितना भी लेंथ वो कवर कर रहा है उसी को हम लोग डिस्टेंस कर रहे हैं। तो फिर यहाँ पे मैंने जो आपको डेफिनेशन बताया वो उसी को बोल रहा है कि द डिस्टेंस ट्रेवल बाय ए बॉडी, मीन्स वो जो बॉडी डिस्टेंस ट्रेवल किया था वो एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ कवर बाय ए मीन्स वो जितना भी पाथ कवर किया है उसी को तो हम लोग डिस्टेंस कहते हैं। और वहां पे डायरेक्शन देखे थे कि डायरेक्शन वहां पे 2 बार चेंज हुआ था। ठीक है, अब जो डिस्टेंस है वो स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी? ठीक है, तो फिर यहाँ पे डिस्टेंस जो है वो स्केलर क्वांटिटी है। क्यों स्केलर क्वांटिटी है? क्योंकि उसके पास मैग्नीट्यूड तो है, बस उसके पास कोई स्पेसिफाइड डायरेक्शन नहीं है, इसलिए वो स्केलर क्वांटिटी हो गया। अब हम लोग यहाँ पे डिस्टेंस के बारे में जान लिए, अब हम लोग डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन ये होगा, व्हेन ए बॉडी मूव्स फ्रॉम वन पोजिशन टू अनदर द शॉर्टेस्ट
distance between the initial position and the final position of a body along with direction is known as its displacement. ठीक है, ये रहा उसका डेफिनेशन। आपको तो समझ आया नहीं होगा तो समझाते हैं। ठीक है, व्हेन बॉडी मूव फ्रॉम वन पोजिशन टू अनदर, जब बॉडी एक पोजिशन से दूसरे पोजिशन में मूव करता है, द शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पोजिशन एंड फाइनल पोजिशन ऑफ ए बॉडी, मीन्स सबसे कम दूरी इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन। यहाँ पे इनिशियल पोजीशन का मतलब जो कि वो बॉडी जहां से शुरू हुआ था और फाइनल पोजीशन वो पोजीशन हुआ जहां पे वो खत्म हुआ है। मीन्स इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच में जितना भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, मीन्स जो कम दूरी वाला रास्ता होगा, उसी को हम लोग डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। और यहाँ पे एक कंडीशन लगाया है एलोंग विथ डायरेक्शन, मीन्स डायरेक्शन में एक ही डायरेक्शन में जाना चाहिए। तो फिर इसको आप पिछले वाला एग्जाम्पल मीन्स एनिमेशन से कंसिडर किए कि देखिए वहां पे एक जो बच्चा है वो स्कूल से उसको घर जाना था, तो फिर स्कूल से जो घर जाने के लिए उसका जो रास्ता था वो एकदम सीधा जाता, वो एक ही डायरेक्शन में जा रहा था, इससे उसे डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। अब देखिए डिस्प्लेसमेंट जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, सो मीन्स वेक्टर क्वांटिटी है। इसका मतलब जो है कि डिस्टेंस के बाद मैग्नीट्यूड भी है और उसके पास डायरेक्शन है, इसलिए डिस्प्लेसमेंट जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब आप मुझे एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट में दीजिए कि यहाँ पे आपका जो स्क्रीन में इमेज डिस्प्ले हो रहा है उसमें आपको ये बताना है कि उसका डिस्टेंस क्या होगा और उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। मीन्स आप ये क्वेश्चन को समझ लीजिए। ठीक है, एक लड़का है जो साइकिल से उसको सी पॉइंट में जाना था, वो पहले ए पॉइंट गया, कितना मीटर, 4 मीटर, फिर सॉरी ए टू बी गया वो 4 मीटर, बी टू सी गया 3 मीटर, और मीन्स उसको सी जाना था। तो फिर यहाँ पे डिस्टेंस क्या होगा और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, आप मुझे वीडियो को पॉज करके कमेंट में दीजिए। तो फिर यहाँ पे देखिए हम लोग क्या पढ़े हुए हैं कि डिस्टेंस जो है वो एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ होता है, मीन्स जितना भी दूरी वो कवर किया है उसी को हम लोग डिस्टेंस कहते हैं। तो फिर वो साइकिल राइडर जो था वो पहले बी पॉइंट गया फिर सी पॉइंट गया, तो फिर यहाँ पे इसका डिस्टेंस हो जाएगा ए से बी जाने में जितना दूरी हुआ और बी टू सी जाने में जितना दूरी हुआ, मीन्स 4 मीटर और 3 मीटर को जोड़ेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा डिस्टेंस। तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए टू बी जाने में 4 मीटर, बी टू सी जाने में 3 मीटर, तो फिर यहाँ पे हो जाएगा कितना मीटर वो कवर किया, डिस्टेंस 7 मीटर। वही मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो फिर यहाँ पे देखिए कि डिस्प्लेसमेंट में हम लोग पढ़े कि द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ, सॉरी द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ द पाथ, मीन्स यहाँ पे जितना भी कम दूरी लगाया मीन्स सबसे कम दूरी को हम लोग डिस्प्लेसमेंट करते हैं। तो फिर यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, ए टू सी। ठीक है, तो फिर यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा ए सी जो कि है 5 सेंटीमीटर।